नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय शीर्षक पाठ को समझेंगे। प्रस्तुत पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के लेखक का नाम धर्मवीर भारती है। यह उनकी आत्मकथा है। वे बताते हैं कि वर्ष 1989 में उन्हें लगातार तीन हार्ट अटैक आए थे, अर्थात दिल का दौरा उन्हें पड़ा था। नब्ज, धड़कन और सांसें सब बंद हो चुकी थी। कई डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत तक घोषित कर दिया था, लेकिन मौके पर वहां मौजूद डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक और प्रयास करना चाहते थे। अतः अंत में डॉक्टर बोर्जेस ने लेखक के मृत पड़ चुके शरीर को 900 वोल्ट का शॉक देने का निश्चय किया। डॉक्टर बोर्जेस के इस अंतिम प्रयास ने लेखक के मृत शरीर में जान लौटा दी। हालांकि डॉक्टर के इस प्रयास में लेखक के हृदय का अर्थात हार्ट का 40% हिस्सा नष्ट हो गया। लेखक के हार्ट में 3 अवरोध थे, अतः डॉक्टरों ने तय किया कि उनका ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। उन्हें घर ले जाया गया। लेखक के जिद के कारण लेखक को उनके निजी पुस्तकालय में ही रखा गया। डॉक्टरों के निर्देश पर उनका चलना पढ़ना सब बंद हो गया। उस पुस्तकालय में लेटे लेटे ही लेखक किताबों को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके प्राण मानो उन्हीं किताबों में बसते थे। 40-50 सालों में लेखक ने उन किताबों को जमा किया था। लेखक अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उस समय देश में सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे। लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज के प्रधान थे। उनकी माता स्त्री शिक्षा के लिए एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। लेखक के जन्म से पहले उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे, पर कालांतर में नौकरी छूट जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके उनके घर में आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, गृहिणी, सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, बाल सखा और चमचम नियमित आते थे। लेखक को बाल सखा और चमचम पढ़ने में अच्छा लगता था। इसके अलावे सरस्वती और आर्य मित्र को भी पढ़ने की वे कोशिश करते। उन्हें सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना अधिक अच्छा लगता था। कुल मिलाकर उन्हें अपने पाठ्यक्रम से ज्यादा उन्हीं किताबों को पढ़ते थे। वो स्वामी दयानंद की जीवनी उन्हें अधिक प्रभावित करती थी। लेखक कहीं सन्यासी न बन जाए, इस बात को लेकर उनकी मां अक्सर चिंतित रहती थी। वह चाहती थी कि वे उन किताबों के बजाय अपने स्कूली किताबों को पढ़ें, जबकि उनके पिता कहते कि पढ़ने दो, जीवन में पढ़ाई काम आएगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही शुरू हुई, लेकिन बाद में बुरे संगति से बचाने के उद्देश्य से भी वे स्कूल भेजे जाने लगे थे। एक दिन उनके पिता ने लेखक को घुमाने ले गए और उनसे वादा करवाया कि वे अब से मन लगाकर अपनी कक्षा की किताबों को पढ़ेंगे। इस बार 5वीं कक्षा में लेखक अव्वल आए, अर्थात प्रथम आगे, फर्स्ट आए। अंग्रेजी में सर्वाधिक अंक मिले थे और अंग्रेजी में सर्वाधिक अंक मिलने के कारण उन्हें स्कूल की तरफ से अंग्रेजी की 2 किताबें इनाम में मिली थी। एक में पक्षियों के बारे में, तो दूसरी किताब ट्रस्टी द रग में पानी के जहाजों के बारे में बताया गया था। लेखक कहते हैं कि यही 2 किताबों ने उनके जीवन में नए संसार के द्वार को खोल दिया था।
उनके पिता ने अपने अलमारी के एक खाने में लेखक की किताबों को रखते हुए कहा था, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों के लिए, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहीं से उनकी लाइब्रेरी की शुरुआत होती है। बात समझ में आ रही है? लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी हरि भवन में। लेखक वहीं हरि भवन में बैठकर किताबों को पढ़ा करते थे। उस समय विश्व साहित्य के किताबों के खूब अनुवाद हिंदी में हो रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद घर का आर्थिक संकट और भी बढ़ गया था। वे लाइब्रेरी से कोई किताब घर ले जाकर नहीं पढ़ पाते, जिसका उन्हें बहुत दुख था। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी सेकंड हैंड ही लिया करते थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद लेखक ने अपनी पुरानी किताबों को बेचकर बीए की सेकंड हैंड किताब ले ली। जरूरी किताब खरीदने के बाद भी 2 रुपये बच गए थे। उन्हीं दिनों शहर में देवदास नाम की एक फिल्म लगी थी। मां की अनुमति से लेखक देवदास सिनेमा देखने गए, लेकिन सिनेमा शुरू होने में देरी होने के कारण लेखक ने पास की एक किताब की दुकान पर कुछ किताबों को देख रहे थे। अचानक उनकी नजर देवदास पुस्तक पर पड़ी। कीमत सिर्फ 10 आने थी। सिनेमा में उन्हें 1.5 रुपये लगते, अतः उन्होंने 10 आने में देवदास किताब ले ली। बाकी पैसे अपनी मां को दे दिए। इस तरह यह उनके निजी लाइब्रेरी ही पहली पुस्तक थी। आज लेखक के लाइब्रेरी में देसी विदेशी सभी बड़े लेखकों के लिखे उपन्यास, नाटक, कथा संग्रह, जीवनियां, निबंध, संस्मरण सहित अनेक सभी प्रकार की किताबें। अपनी इस लाइब्रेरी को देखकर लेखक को अच्छा महसूस होता है। लेखक ऑपरेशन के बाद उनसे मिलने आए मराठी कवि बिंदा करिंदकर की बातों को सही बताते हैं, जिनमें बिंदा ने कहा था कि भारती, ये सैकड़ों महापुरुषों जो पुस्तकों के रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। ये बात उनको आज सही प्रतीत हो रही थी धर्मवीर भारती को। क्लियर? तो ये थे धर्मवीर भारती द्वारा रचित या लिखी गई मेरा छोटा सा पुस्तकालय शीर्षक पाठ के सार। आशा है ये बात पूरी आपकी समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।